किसके बारे में क्या हम बात रहे कि जनाब पार्लिमानी रिवायात के, फिर ये कहते हैं जी इदारों के खिलाफ तो बोलने पर पाबंदी लग जाती है, हमारे खिलाफ भी ना बोला जाए। यानी ये अपने आप को ये लोग ये समझते हैं कि ये भी इंडिविजुअली कोई इदारे हैं कि कोई शख्स इनको सवाल नहीं कर सकता, इनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। उसामा साहब, जब ये इंसिडेंट हुआ है कल, मोहसिन लगारी के बेटे की दावत वलीमा थी, मैं भी वहीं पर था। मेरे सामने ये नहीं हुआ क्योंकि ये सारा 10 से 15 सेकंड का टाइम था जिसमें ये सारा इंसिडेंट हो गया। फवाद चौधरी का ये जो एक्ट है, जो उन्होंने हरकत की, जो अटैक किया, जो बदमाशी की, जो गुंडागर्दी की, इसको किसी तौर पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता। वो एक फेडरल मिनिस्टर है, वो उसने कोई ऐसी पार्टी, ख्वाजा आसिफ से मैं एग्री करता हूँ, उसने नून लीग के हवाले से जो उसकी बातें हैं, जो पार्टी के हवाले से जिसका वो हिस्सा रहा हुआ, जिसके बारे में वो कमेंट करता रहा है, जिस प्याली में उसने प्याले में खाया उसी में छेद किया है। मुझे एक बात पीटीआई के बारे में साहब, मुझे एक बात बताएं। आसिफ ने कहा ये पीटीआई के बारे में जो बातें कर चुका है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर मिनिस्टर जो हैं वो खुद ही इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर देंगे तो फिर इंसाफ, एक आम आदमी इंसाफ कहाँ से ले? मेरा मतलब है कि ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये गुंडागर्दी की इंतहा है कि इमरान खान साहब, ये लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक गुंडा पाला हुआ है जिसको दिल करता है वो पकड़ के उसके साथ लड़ पड़ता है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस मुल्क में कोई अदारा नहीं है। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी मुबशर लुकमान की किसी स्टेटमेंट से, किसी प्रोग्राम से, तो पैमरा तुम्हारे पास है, तुम फेडरल मिनिस्टर हो, जाओ पैमरा में जाकर उसके खिलाफ दावा कर दो। तुम्हारा भाई एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, तुम खुद वकील हो, जाके कोर्ट में उस पर दावा कर दो। ये तुम्हें किसने, ये इख्तियार किसने दिया है कि तुम जिसको चाहो जाके मारना शुरू कर दो? यार इसका मतलब ये है कि कल इसको भी कोई जूता मार देगा, कोई इसके मुंह पे भी थप्पड़ मार देगा। ये कोई अनोखी मखलूक तो नहीं है, इसको भी थप्पड़ पड़ सकता है, इसको भी जूता पड़ सकता है, क्यों नहीं पड़ सकता? मतलब तुम भी टीवी पे बैठ कर सारा दिन लोगों की पगड़ियाँ उछालते रहते हो, अब मुबशर लुकमान की पगड़ी उछाल रहे हो। अगर मुबशर लुकमान ने तुम्हारे खिलाफ बात की तो तुमने भी उसके खिलाफ बहुत बातें की हैं। और ये तो अभी की बात है, ये हरीम शाह वाला तो इशू, वीडियो का इशू तो अब आया है। मजहबी रहनुमा ऑन रिकॉर्ड है चीजें। ये तो 6 महीने पहले से ये चीजें थी कि ये समी के बाद अब मुबशर लुकमान टारगेट होगा। ये तो 6 महीने पहले से बातें हो रही थी। और ये हरीम शाह वाला तो इशू बहुत बाद में आया है। यहाँ पर सर रिकॉर्डेड चीजें हैं जिसमें ये इसने लोगों से कहा कि जनाब समी के बाद अगला टारगेट जो है वो मुबशर लुकमान है। तो ये इस तरह से नहीं है उसामा साहब। बहल ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये कोई के आप जनाब एक मिनिस्टर साहब हैं, वो एक साढ़े जिसको दिल करता है कोई भी बात है लगा दे जिसको या तो फिर इसका मतलब इसमें कानून नहीं है। अगर विफाकी वजीर को ही मुल्क के कानून, सर अगर आपने जस्टिस साहब ने खुद ही करना है तो फिर बंद कर दें। ये पैमरा क्यों खोला हुआ है? बंद कर दें। क्यों पैमरा पे आपके केसेस जाते हैं? मैं और खरल साहब हम एक बात करें तो पैमरा का नोटिस आ जाता है, हम पैमरा के सामने वजाहतें देते हैं। इधर मिनिस्टर साहब जो है जिसको मर्जी दिल कर रहा है वो ठुडे मार रहे हैं, वो थप्पड़ मार रहे हैं और इसको रोकने वाला कोई है नहीं है। इमरान खान साहब ये आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये वो अच्छा मजे की बात, ये बंदे भी वो जो पीटीआई को सपोर्ट करते रहे हैं, जो पीटीआई के साथ खड़े होते रहे हैं। मुलाकातें लुकमान साहब की, अब भी वजीर आजम से मुलाकातें हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने खुद देखी तस्वीर भी, उन्होंने वीडियो भी लगाई कि मेरी उनसे मुलाकात में क्या बात हुई। तो एक शख्स जो इमरान खान तक जिसकी रसाई है वजीर आजम तक, उसको भी थप्पड़ मारा। अब तो फिर तो मैं ये कहूंगा कि मुबशर लुकमान जो इल्जाम लगा रहा था उसमें कोई ना कोई तो सच्चाई है, कुछ ना कुछ तो है जो इतना सीखपा हुए हैं। और ये खुद ही जनाब उसको जाके मारना शुरू कर दिया। मकसद ये है कि मेरे खिलाफ कोई ना बोले, मेरे खिलाफ कोई बात ना करे। तो ये नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब ये याद रख ली, ये नहीं होगा। आप जितना किसी को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही सामने आएगा। और ये जो आपने ये जो सिलसिला शुरू किया ना, ये आप पर ही रुकना आकर। ये मैं उसामा साहब कह रहा हूँ, ये फवाद चौधरी ने जो ये सिलसिला शुरू किया, जो समी के साथ किया, जो उसके बाद सर साफी बरादरी के साथ किया, अल्टीमेटली ये इस पर आकर रुकना है। ये इसी की जुबान में से मीडिया को बात करनी पड़नी है। मैं चाह रहा हूँ खरल साहब से सवाल कर लूँ, उसके बाद आप पर आता हूँ, क्योंकि साफियों ने आपको चुना है अपने ग्रीवेंसेस के लिए। तो क्या साफियों में खौफ है कि वो ये शख्स उनके साथ किसी के साथ भी कुछ कर सकता है? इस पर मैं आऊँगा। करल साहब, तो इसका मतलब है कि इनको शादियों पर ना बुलाया जाए फिर, वरना तो ये सारे की जिसने बुलाया उसके लिए भी तो एम्बैरेसमेंट है, उसके लिए भी तो इतनी शर्म की बात है। मैंने एक शख्स को बुलाया, मैं खुद वहाँ पर था।
मोहसिन लगारी मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बेचारे इतने एम्बेरस थे, जितने भी वो उनके वहाँ पर लोग थे वो सारे बड़े एम्बेरस थे कि सारी किसी की शादी है और वो सारी शादी ख़राब कर दी। एक इस तरह का आपने इंसिडेंट किया कि वो सारी शादी खामोश हो गई। और मज़े की बात ये है कि जब ये वाक़या हुआ उस वक्त सीएम भी वहाँ पर बैठे हुए थे, गवर्नर पंजाब भी थे, तो मुबश्शिर लुकमान ने जाके उनसे कहा कि आपने देखा है इसने मेरे साथ क्या किया है, तो अब ये एक्शन पंजाब गवर्नमेंट ने लेना है, आपने लेना है। तो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ जो जिस इंसाफ की बात करती है, तो मैं देखूंगा कि वो इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। क्या हुआ है वो बेचारे देखिए इस्तगासे करते फिर रहे हैं, आज तक उनका पर्चा दर्ज नहीं हो सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।